हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का ए वाई ऑनलाइन क्लासेज में। एसएससी जीडी 2024 का हिंदी का टेस्ट हमारा नेक्स्ट आ चुका है, जिसमें हम टेस्ट नंबर 24 लगाने वाले हैं। अब तक हमने 23 शिफ्टों को कंप्लीट कर लिया है। याद रखना, जितनी भी 23 शिफ्ट हुई हैं सभी को कंप्लीट कर लिया है। ये आपका 24वां शिफ्ट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अपना लेवल आप देखें कि आप कितने क्वेश्चन 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। रोजाना क्लास होती है, रोजाना जुड़ा करें। 10 से 12 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर हिंदी के इस टेस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। 20 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पेपर आपके 9 फरवरी को आपको हुआ था, याद रखिएगा, 9 फरवरी 2023 को। जो इवनिंग का शिफ्ट है, इनकी शिफ्ट 4, इनकी इसकी तीनों शिफ्ट कंप्लीट कर ली है। चौथा शिफ्ट सुबह जो आपके जीके का होता है वो इसमें कंप्लीट कर लिया 9 फरवरी का। ये आपका इवनिंग का शिफ्ट है हिंदी का। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आंसर करिएगा सभी, रोजाना देखा करें वही क्लास को। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे उन्हें क्या कहते हैं। यानी कि आपसे पूछ लिएगा, सीधा परिभाषा पूछी गई है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्या कहेंगे, बताइए, आंसर करिएगा। उसे क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आपको यानी कि सभी, यानी कि सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, क्रिया विशेषण, आपके इन सभी का परिभाषा आपको याद करके जानी है। आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द समूह तालाब शब्द का पर्यायवाची समूह नहीं है। यानी कि तालाब शब्द का आपको बताना है पर्यायवाची नहीं है, उसे छांटना है जो तालाब शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा। बताइए क्या आंसर होगा, छांटिए सभी, आंसर करिएगा। क्या देखिए, तालाब शब्द का पर्यायवाची देखिए, तड़ाग, सर, सरोवर, ये सभी तालाब के हैं। जलाशय, पुष्कर, सरोवर, ये भी आपको तालाब का है। सड़क, तड़ाग, पुष्कर आपको दे रखा तालाब का है। सरिता, हिम सागर, ये आपकी क्या है, तालाब के पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा क्वेश्चन का, याद रखिएगा। सेकंड नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द सही विकल्प चुनें। सार्थक शब्द का सही विकल्प चुनना है। जो शब्द कुछ जानता है इसके लिए सही शब्द क्या होगा, यानी कि सार्थक शब्द क्या होगा। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं हम, याद रखिएगा, क्या कहेंगे, सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाला क्यों सर्वज्ञ कहा जाता है। ऑप्शन 4 आपको सही होगा, सर्वज्ञ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बताइए, आंसर करिएगा। अजय की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ये आपको वाक्य दे रखा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। अजय की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उक्त वाक्य में प्रयुक्त बुद्धि के स्थान पर उनके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है। यानी कि बुद्धि शब्द का जो समानार्थी है शब्द का प्रयोग किस वाक्य में नहीं किया गया, उससे आपको छांटना है। छांटिए, क्या आंसर हो बताइए। बुद्धि शब्द का समानार्थी देखिए, अजय की नहीं किया गया, अजय की अक्ल भ्रष्ट हो गई, यानी कि अकल यानी कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अजय की विद्यु भ्रष्ट हो गई, विद्यु देखिए यहाँ पर विद्यु का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर सेकंड आपको सही होगा। इसमें आपको याद रखना, बुद्धि के समानार्थी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। देखिए, अजय की मति भ्रष्ट होगी, मति, अजय की समझ, ये सभी रखें। ऑप्शन नंबर सेकंड आपको सही होगा। इसमें आपके वृद्धि यानी कि बुद्धि के स्थान पर आने वाले समानार्थी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। पढ़ के देख लिया करो सभी, यदि आपको वैसे अंदाजा ना चले तो उसे थोड़ा उच्चारण करके देखा करो। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, थाली का बैंगन होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। थाली का बैंगन होना मुहावरे का सही अर्थ, यानी कि सिद्धांतहीन व्यक्ति होना। सेकंड नंबर ऑप्शन आपको सही होगा, सिद्धांतहीन व्यक्ति होना। अगला क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा स्त्री हिंदू समाज की सबसे दयनीय प्राणी है और वह खाली स्थान स्त्री हर रीति रिवाज को निभाने की अधिकारिणी है। यानी कि इसमें विधवा के विलोम शब्द से उक्त, यानी कि आपको जो खाली स्थान दे रखा है इसकी पूर्ति कीजिए। आपको विधवा का विलोम शब्द बताना है, बताइए क्या होता है। विधवा का क्या हो जाएगा विलोम शब्द, याद रखेंगे सधवा। क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, विधवा का विलोम शब्द हो जाएगा सधवा, जो आपके इस जगह पर आ जाएगा सधवा। ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है सधवा, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन कीजिए, निम्नलिखित में से सर्वनाम संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य की पहचान करें। बताइए सभी, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य की पहचान। देखिए, तुम तुम्हारा काम करो, तुम तुम्हारा काम करो, क्या सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है कि नहीं। फर्स्ट में ही दे रखा है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन, मैं सदैव समय पर कार्य करता हूँ, कृपया आप जल्दी आए, रमा तुम्हें विद्यालय पहुंचा देगी। इन सभी में यानी सर्वनाम संबंधी वाक्य का प्रयोग किया गया है, शुद्ध है। तुम तुम्हारा काम करो, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि आपको हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान आपको भरना है, पहुंचना इस मुहावरे का पूरा करें। बताइए, यानी कि इस मुहावरे को पूरा करना है, यानी कि खालिस्तान पहुंचने की क्या, आंसू पहुंचना, क्या हो जाएगा, आंसू पहुंचना यहाँ पर आ जाएगा आपका, आंसू पहुंचना। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा। इतना सरल क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एग्जाम के अंदर, याद रखिएगा। बताइए, शराब पीनी बुरी आदत है, इस वाक्य में अशुद्ध शब्द होता है।
शराब पीना वैसे भी याद रखना, दैनिक जीवन में शराब पीने वाला आपको याद रखना, शराब पीना बुरी आदत होती है, शराब ना पिया करें। शराब पीनी बुरी आदत है, इस वाक्य में अशुद्ध वाक्य शब्द क्या होगा, यानी कि शराब पीनी, अशुद्ध वाक्य क्या होगा, पीनी नहीं होता पीना, यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए था, शराब पीना बुरी बात है। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही होगा क्वेश्चन का राइट आंसर अशुद्ध। अगला क्वेश्चन है, आज खेत में, यहाँ से वाक्य आपका शुरू हो रहा है, आज खेत में एक विषधर देखा, वह बहुत ही खतरनाक खालिस्तान था, यानी कि सांप के प्रयास से उक्त वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करें, यानी कि सांप के पर्यायवाची आपको बताना है, उससे आपको इस खालिस्तान की पूर्ति करना है। बताइए आंसर क्या जाएगा, याद रखिएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, भुजंग, क्या आ जाएगा, इस जगह पर आपका जाएगा भुजंग, सांप का पर्याय क्या हो जाएगा, भुजंग, आपको याद रखना है। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, रोजाना आपका एक टेस्ट होता है, रोजाना जुड़ा करें भाई सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, आंचल ने सबकी नाक में दम कर रखा है, इनके दम नहीं दाम कर रखा है, इस जगह पर प्रयुक्त विकल्प कौन सा हो जाएगा, दाम की जगह क्या जाएगा, दम, क्या जाएगा, दम आपका जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड में दे रखा है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा बताएं, इसके लिए निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है जो स्मरण करने योग्य है। बताएं, स्मरण करने योग्य यानी कि किसे कहेंगे, याद रखिएगा, स्मरणीय, स्मरण करने योग्य कौन सा होता है, स्मरणीय, ऑप्शन नंबर थर्ड में दे रखा है आपका, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रश्न निम्नलिखित विकल्पों में से परंपरा से सुना हुआ वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या हो जाएगा, परंपरा से सुना हुआ, या देखिए क्या हो जाएगा, अनुश्राविक, क्या बन जाएगा, अनुश्राविक, सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है, रोहन रात में भोजन नहीं खाता, ये आपको वाक्य दे रखा है, वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है उसे आपको छांटना है। रोहन रात में भोजन नहीं खाता, बताइए, यानी कि नहीं खाता, यानी कि इसमें आपकी अशुद्धि हो जाएगी, नहीं खाता, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा, इसमें अशुद्धि है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें, इनमें से शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा बताइए, आंसर करिएगा, कौन सा वाक्य आपका शुद्ध होगा। देखिए, तमाश, कौन सा वाक्य शुद्ध, तमाम देश भर में यह बात फैल गई, तमाम देश भर में की, ये भी आपका गलत होगा। सेकंड है, देश भर में यह बात फैल गई, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, तमाम देश भर में यह बात फैल गई ये थोड़ी होगा, देश भर में यह बात फैल गई बिल्कुल सही है, तमाम यहाँ पर देखा देश भर में यह बात फैली है, फैल गई, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा। यहाँ पर आपको फैली गलत दे रखा है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर, क्वेश्चन को याद रखिएगा। अब हमारा आ जाता है कंप्रेंशन, यानी कि आपका गद्यांश, आज का गद्यांश आपका यानी कि छोटा ही है, आपका लेंथ ही नहीं है, याद रखना है। बच्चों पर ही खालिस्तान निर्भर है, क्या निर्भर हो जाएगा, बच्चों पर ही भविष्य, यानी कि भविष्य, यानी कि अपने माता पिता का जो भविष्य है किन पर निर्भर होता है, अपने बच्चों पर होता है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। जैसे आप पर आपके पिताजी का, माता पिता का दोनों का भविष्य निर्भर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान आपको बनना है, वही हमारी खालिस्तान है, तो क्या है, बेसहारा, भविष्य, निराशा, आशा, तो क्या आएगा, आशा, वही हमारी क्या है, आशा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, आशा आ जाएगा, याद रखिएगा। आज का गद्यांश जो आपका काफ़ी सरल है, इस पर भी यदि आप 5 में से 5 क्वेश्चन सही नहीं करते हो तो याद रखना है आपका सिलेक्शन से आप बाहर हो जाओगे। इसलिए आज संसार में खालिस्तान की मनोवृत्ति और विचार शैली को शिक्षा द्वारा बदलने का प्रयास किया जा रहा है। बताइए इसमें कौन सा आएगा, यानी इसीलिए आज संसार में बच्चों की किया जाएगा, बच्चों की, ऑप्शन में से छांटना है आपको, बच्चों की किसने देखा, ऑप्शन नंबर 30 है, बच्चों की मनोवृत्ति और विचार शैली को शिक्षा द्वारा बदलने का प्रयास किया जा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है, यदि हमें खालिस्तान की चिंता है, भूत वर्तमान भविष्य या फिर ब्रह्मांड की, तो यदि हमें भविष्य की चिंता है, क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका भविष्य आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 30 दे रखा है, भविष्य की चिंता है तो हमें, आगे दे रखा है भविष्य की चिंता है तो हमें खालिस्तान आपको बनाए, तो हमें खालिस्तान की चिंता करनी होगी, बुजुर्गों, प्रौढ़ों, बच्चों या फिर कल्याण की, तो किन की, यानी कि बच्चों की। यदि हमें भविष्य की चिंता है, यहाँ पर आपका भविष्य आया था, भविष्य की चिंता है तो हमें बच्चों की भी चिंता करनी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही आंसर होगा, क्वेश्चन को याद रखिएगा।
तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। आपने 20 में से कितने सही करें आप इसे कमेंट में जरूर करा करें। इन सभी क्वेश्चनों को आप टेस्ट के रूप में लिया करें भाई। आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है उनके सभी के आंसर मैं छुपा देता हूँ, इसीलिए कि आप इसे टेस्ट के रूप में ले सकें कि आपका कितना क्वेश्चन आपके सही रहे। एग्जाम हॉल में यदि बैठें तो आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए, यहाँ से आपको अंदाजा लग सके थोड़ा बहुत। पूरा तो नहीं लगेगा, लेकिन हाँ कुछ हद तक आपको लगेगा, क्योंकि आपके ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर स्क्रीन पर इसी प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन होंगे, तो आपको आंसर देना होगा। तो बताइए कमेंट में आंसर करना है सभी को कितने क्वेश्चन सही करें। और जो नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोजाना आपकी 4 बजे क्लास आ जाती है। 4 बजे इस क्लास को 10 से 12 मिनट का आपका टाइम मैं लेता हूँ। इसमें 4 PM पर हिंदी की आपकी रोजाना होती है, फटाक से देख लिया करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।